हेलो, मैं हूँ स्टडी पॉइंट से राजू सर। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये क्लास 10 का है, क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का। आज मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए ध्यान से समझिएगा सब। अगर किसी को कहीं डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। पहले हम लोग गैसों के बारे में जानते हैं। गैस है क्या? गैस मतलब कोई भी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ओजोन, कोई भी गैस, ठीक है। हर एक गैस, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं गैसों के प्रॉपर्टीज़ को। पहले हम लोग जानेंगे गैसों के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस मतलब गैसों के क्या क्या गुण है। पहला गुण तो इसका है कि नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसका कोई भी शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता है। गैस का कभी भी कोई भी शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता। इसको हम लोग जिसमें क्या कंटेन करेंगे, जिसमें भरेंगे, उसी का शेप ले लेगा, उसी का वॉल्यूम भी ले लेगा। जैसे पानी का तो शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम होता है। पानी को हम लोग जिसमें भरेंगे उसी का आकार ले लेता है। लेकिन गैस का वॉल्यूम भी नहीं होता, पानी का वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स नहीं होता। सेकेंड हम लोग आते हैं इसका कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है कि कितना हम लोग उसको दबा सकते हैं, कितना छोटे जगह में ज़्यादा से ज़्यादा गैस को भर सकते हैं। लाइक आप लोग देखे होंगे लाइटर में देखे होंगे कि तेल जैसा लगता है, लिक्विड जैसा लगता है, लेकिन वो लिक्विड नहीं होता, गैस होता है। इतना छोटा सा लाइटर में हम लोग कितना सारा गैस भर के रखते हैं, उसी कहते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी। ऑफ गैसेस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? हम लोग गैस को कितने छोटे जगह में कितना ज़्यादा गैस को हम लोग भर के रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड इसका प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, अगर कंप्रेसिबिलिटी है तो एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ गैसेस। इसका मतलब होता है कि अगर गैस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गैस को अगर छोटे से कंटेनर में भर के रख सकते हैं तो उसको हम लोग बड़ी से बड़ी जगह में फैला भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर कहीं पर अगर गैस अगर लीकेज करता है तो थोड़ा सा भी अगर गैस लीकेज करता है तो पूरे रूम में या पूरे घर में स्मेल आने लगता है। यही होता है हमारा एक्सपेंसिबिलिटी, मतलब गैस क्या होता है, फैल रहा है वहाँ पर। इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ गैसेस। और ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं लिखते हैं क्योंकि शॉर्ट में बनाते हैं वीडियो, ठीक है। सबसे मेन प्रॉपर्टीज इसका समझिए। इसका लो डेंसिटी। इसका डेंसिटी हमेशा क्या होता है, कम होता है। गैस का डेंसिटी हमेशा कम होता है, इसीलिए गैस अगर लीक होने के बाद या गैस कहीं से निकलने के बाद नीचे नहीं आकर गैस हमारा ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है। गैस कभी नीचे की तरफ नहीं आता। बस यही कुछ प्रॉपर्टीज है गैस का। जैसे इसका कोई भी शेप एंड वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इसका प्रॉपर्टीज है शेप एंड वॉल्यूम कभी फिक्स नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस को कम से कम जगह में हम लोग भर के रख सकते हैं। एक्सपेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि कम से कम गैस को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे भी हम लोग फैला सकते हैं। फिर इसका होता है लो डेंसिटी मतलब इसका डेंसिटी सबसे कम होता है, बहुत कम होता है इसका डेंसिटी। इसीलिए नीचे आने की जगह, कहीं अगर लीकेज जगह होता है या गैस कहीं का निकलता है तो ये नीचे आने की जगह ऊपर की तरफ जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गैस लॉ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा गैस लॉ। अगर किसी को कहीं डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा है गैस लॉ। देखिए गैस लॉ है क्या, कुछ साइंटिस्ट ने गैस के बारे में कुछ नियम दिया है। जैसे कि फर्स्ट में आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने
हमारे लिए गैसों के लिए मतलब गैसों के बारे में कुछ नियम दिया। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट बॉयल। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। और इन्होंने अपना नियम दिया था 1660 को, अपना नियम दिया था 1660 को, ठीक है। इनके कहने के मुताबिक ये था गैस के नियमों में, यदि हम, अच्छा ये जानने के पहले आप लोग ये जान लीजिए, ठीक है। यहाँ T से है टेम्परेचर, M से है मास, P से है प्रेशर, B से है वॉल्यूम, ठीक है। T से क्या है टेम्परेचर, B से M से मास, P से प्रेशर एंड V से वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए इनका बोलने का मतलब था अगर कभी किसी गैस का टेम्परेचर अगर क्या हो कांस्टेंट हो, टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो एंड मास भी क्या हो हमारा कांस्टेंट हो, तब अगर टेम्परेचर और मास दोनों कांस्टेंट हो तो हमारा जो फॉर्मूला है किसके अनुसार, बॉयल्स लॉ के अनुसार हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ये। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, V वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनके कहने का मतलब था अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा। दोनों एक दूसरे का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके अनुसार, बॉयल्स के अनुसार। कब, जब टेम्परेचर और मास क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए आपका, तब। अच्छा अब इसको हम लोग मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसके बदले हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं जिसका नाम है के, जिसका नाम क्या है के, ठीक है। ये लिखते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, बाई पी, ठीक है। अब के इज वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट में इधर लिखते हैं, के इज वैल्यू आपका हो गया पी भी, के इज वैल्यू आपका क्या हो गया पी भी। देखो पी से क्या है प्रेशर, भी से क्या है वॉल्यूम, ठीक है। और ये किसके बराबर है हमारा, ये कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग ये ले सकते हैं कि के अलावा के इक्वल में P1 V1 भी हो सकता है, क्योंकि ये P1 भी क्या है एक तरह का प्रेशर है, V1 भी एक क्या है वॉल्यूम है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं के इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो देखिए इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू के, हम लोग ये लिख सकते हैं किसके अनुसार, बॉयल्स लॉ के अनुसार, ठीक है। हम लोग बॉयल्स लॉ के अनुसार ये लिख सकते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मूला बॉयल्स लॉ का, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के इक्वल है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं बाद में फिर से रिवीजन करवा दूंगा एक बार। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए बॉयल्स का भी फॉर्मूला क्या है मेरे पास आया कि वॉल्यूम क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला के बाद हमारा ग्राफ भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखिए ये हो गया हमारा एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा हमारा, क्यों बनेगा वो भी बता देते हैं। ये लाइन हो गया आपका प्रेशर के लिए, ये लाइन हो गया आपका वॉल्यूम के लिए, ये लाइन हो गया आपका वॉल्यूम के लिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर वॉल्यूम देखिए ऊपर जा रहा, वॉल्यूम कहाँ जा रहा अप जा रहा, वॉल्यूम ऊपर जा रहा तो प्रेशर कहाँ आ रहा नीचे, वॉल्यूम ऊपर जा रहा तो प्रेशर कहाँ आ रहा नीचे। अब इसको आप जरा उल्टा करके समझिए, अब तो देखिए प्रेशर अगर ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम नीचे जाएगा। इस इमेज को आप लोग इमेजिन कीजिए उल्टा करके, या फिर एक कागज में बना के इस ग्राफ को कागज में बना के आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम कहाँ जाएगा नीचे, मतलब बॉयल्स के अनुसार अगर टेम्परेचर और मास अगर कांस्टेंट हुआ तो टेम्परेचर और मास अगर कांस्टेंट हुआ
तो टेम्परेचर मास अगर कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स लॉ में। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स लॉ में। हम लोग नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स लॉ में। ठीक है, बॉयल्स के बाद चार्ल्स ने भी अपना एक नियम दिया था। ठीक है, इनका नियम ये था कि देखिए, बॉयल्स ने बता दिया टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हुआ तो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो, अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो, और मास अगर कांस्टेंट हुआ तो। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है बॉयल्स लॉ से। ठीक है, मान लीजिए अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रेशर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, अब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, मान लीजिए आप एक बलून फुला रहे हैं, जैसे गुब्बारा फुला रहे हैं। ठीक है, गुब्बारा फुला रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हवा भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा। अब वॉल्यूम बढ़ रहा तो उसका अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। लेकिन इस केस में दोनों हो रहा है, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, समझिए क्यों ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिखे थे, मास भी कांस्टेंट लिखे थे, टेम्परेचर एंड मास भी कांस्टेंट लिखे थे। अगर हम लोग गुब्बारा में हवा भर देते तो देखिए उसका मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स ने कहा था अगर प्रेशर और मास कांस्टेंट हुआ तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। किसके अनुसार, चार्ल्स के अनुसार। ठीक है, अब कितना बढ़ेगा कितना कम होगा टेम्परेचर, कितना वॉल्यूम बढ़ेगा कितना वॉल्यूम कम होगा, ये बात भी उन्होंने बताया था। देखिए कितना कम होगा, अगर टेम्परेचर, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर टेम्परेचर +1 डिग्री बढ़ा, अगर सेल्सियस कितना बढ़ा, +1 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग बढ़ाए तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा आपका 1/273 भाग, मतलब जितना वॉल्यूम पहले था उसका 1/273 डिग्री बढ़ जाएगा, सॉरी डिग्री नहीं, 1/273 भाग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वॉल्यूम उसका। ठीक है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर दे किसी भी गैस का तो इतना कम हो जाएगा, इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। अगर 1 डिग्री बढ़ा दे तो इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इतना अगर कम कर दे तो इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात उन्होंने चार्ल्स ने बताया था ये बात। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक चीज समझते हैं। ठीक है, इसके थ्रू एक बात समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या बोले कि अगर -1 डिग्री कर दे, मान लीजिए हमारे पास गैस है कहीं रखा हुआ। ठीक है, कोई कंटेनर में मान लीजिए गैस रखा हुआ। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या किया, -1 डिग्री टेम्परेचर कम कर दिए तो थोड़ा सा गैस का वॉल्यूम कम हो गया, फिर से 1 डिग्री कम कर दिए, फिर से कम हो गया, इतना 1 इतना फिर से कम हो गया, फिर से 1 डिग्री कम कर दिए, फिर इतना कम हो गया। तो कम होते होते एक ऐसा टाइम आएगा कि वहाँ पर गैस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 0 हो जाएगा, होगा ना। कम करते करते क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब वॉल्यूम 0 होगा, जब वॉल्यूम क्या होगा, 0, कब, जब हम लोग टेम्परेचर कितना करेंगे, -273 डिग्री सेल्सियस करेंगे, तब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम 0 हो जाएगा कब, जब -273 डिग्री सेल्सियस करेंगे तब, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट 0 कहते हैं इसको हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट 0, हिंदी में उसे कहते हैं परम शून्य। ठीक है, कॉन्सेप्ट को फिर से समझिए। इनके अनुसार टेम्परेचर बढ़ रहा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, कितना कम हो रहा है, 1 डिग्री बढ़ाने पर इतना बढ़ रहा है, 1 डिग्री कम होने पर इतना कम हो रहा है। तो मान लीजिए किसी भी गैस से अगर कम करते जाए तो वॉल्यूम भी कम होते जाएगा। तो अगर इतना कम कर दे, अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर इतना कम कर दे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 0 हो जाएगा उसका वॉल्यूम। और उसका वॉल्यूम अगर 0 हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको परम शून्य।
ये आता है 2 मार्क्स में आएगा, माध्यमिक क्वेश्चन में आता है ये 2 मार्क्स में। चलिए अभी हम लोग इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला को। चलिए मैथमेटिकली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसके बदले क्या लेते हैं के भी, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या हो गया हमारा, के इक्वल टू क्या आ गया टी बाई भी, क्या आ गया हमारा हमारा के इक्वल टू क्या आ गया। ओह अच्छा ठीक है, इसको हम लोग ज़रा उल्टा करके लिखते हैं। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखिए, ठीक है ठीक है। तो के इक्वल टू हमारा क्या आ गया टी बाई, नहीं वी बाई टी, क्या आ जाएगा हमारा वी बाई टी, ये यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो हमारा जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वी बाई टी। अब देखो ये हमारा वी क्या है वॉल्यूम, ये टी क्या है टेम्परेचर, ये किसका इक्वल है वी बाई टी किसका इक्वल है कांस्टेंट का इक्वल है। तो हम लोग यहाँ भी सेम अपना सकते हैं, वी वन बाई टी वन लिख सकते हैं कांस्टेंट के इक्वल, क्योंकि ये भी क्या वॉल्यूम है ये भी क्या टेम्परेचर है। सेम इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं और वी टू बाई टी टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या वॉल्यूम है ये भी क्या टेम्परेचर है। कोई भी वॉल्यूम हो कोई भी टेम्परेचर हो, ठीक है, वॉल्यूम बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला के क्या लिख सकते हैं, देखिए तो वी वन टी वन इक्वल टू वी टू टी टू इक्वल टू के, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया चार्ल्स का फॉर्मूला, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया चार्ल्स का, ठीक है। हम लोग नॉमिकल भी सॉल्व करेंगे आगे, ये खत्म हो जाने के बाद हम लोग नॉमिकल्स भी जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, बॉयस लॉ एवं उसका ग्राफ, चार्ल्स लॉ पढ़े, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ का भी ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इनिश कर देते हैं, इसका जो फॉर्मूला है ये, इसको हम लोग लिख के रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी आगे जाके हम लोग का इसका काम है। इसको हम लोग तब तक इरेज कर देते हैं, किसी को इसके साथ लेना ले सकते हैं। इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं अब, ठीक है। ठीक है, ये एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये टेम्परेचर के लिए, ये किसके लिए है, ये एक्स एक्सिस टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये हमारा, ये तो 0 डिग्री हो गया, ये मान लीजिए हमारा है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा 173 है मान लीजिए, ये मान लीजिए हमारा कितना है 273 डिग्री सेल्सियस है प्लस में, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ माइनस में भी आएगा, ये माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस 173 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे बनेगा ग्राफ, देखिए ये लाइन किसके लिए ज़्यादा, हमारा वॉल्यूम के लिए ज़्यादा, ठीक है। ये लाइन किसके लिए ज़्यादा, वॉल्यूम के लिए ज़्यादा। अब देखिए ग्राफ का मतलब समझिए यहाँ पर, अच्छा इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते ताकि अच्छे से समझ में आए, ये टेम्परेचर के लिए, ठीक है। समझिए यहाँ पर प्लस, देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है प्लस हो रहा, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा तो क्या हो रहा है, देखिए वॉल्यूम भी क्या जा रहा है ऊपर जा रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। और देखिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या आ जा रहा है वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है। अब वॉल्यूम यहाँ पर देखिए आके यहाँ पर कहाँ आ गया जीरो में आ गया, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया जीरो, इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो या फिर परम शून्य कहते हैं, ठीक है। अरे सॉरी, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े गैस लॉ, अभी तक हम लोग क्या पढ़े गैस लॉ, गैस लॉ क्या होता है बॉयस एंड चार्ल्स, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख के रखे थे, अब दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्स करते हैं दोनों को,
बॉयल्स के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और चार्ल्स के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉरी, यहाँ शायद टेम्परेचर हम बोल लिए, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एंड चार्ल्स के लिए पढ़े थे हम लोग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या करना है, मर्ज करना है, मिला देना है। ठीक है, तो देखिए दोनों को मिला के क्या क्या बनेगा। कैसे हुआ अब ये समझिए, इसको पहले कैसे पता था समझिए। वॉल्यूम इज डायरेक्टली, देखिए इसको मिक्स पहले चेक करते कैसे बना। ठीक है, इधर समझिए, टी को अगर बंद करते हम लोग तो क्या दिख रहा है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब पी को बंद कर दीजिए, देखिए सेकेंड वाला दिखेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिख रहा है। देखना ये दोनों को अभी हम मर्ज कर दिए। ठीक है, सेम चीज, बस कुछ नहीं करना है, इसके जगह पे कांस्टेंट ले लीजिए, कांस्टेंट के भी ले सकते हैं। ठीक है, आर भी ले सकते हैं, कुछ भी। चलिए हम के लिए स्टार्टिंग से, तो अभी भी के लेते हैं। क्या आ गया, के टी बाई पी। ठीक है, के टी बाई पी, पी को यहाँ ले आ रहे हैं, पी भी इज कर क्या आ गया, के टी। यही हमारा हो गया, यही हमारा हो गया गैस लॉ। ठीक है, हेलो, अब सुनिए, इस नियम को जो भी गैस अगर फॉलो करता है तो उसे हम लोग कहते हैं आइडियल गैस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस। जो फॉलो करता है इस नियम को, जो भी गैस फॉलो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है, और जो फॉलो नहीं करता है, उसे हम लोग कहते हैं रियल गैस। जो फॉलो करता है इस इक्वेशन को उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। जो फॉलो नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल गैस कहते हैं। आइडियल को हम लोग हिंदी में कहते हैं आदर्श गैस, और रियल को हम लोग कहते हैं वास्तविक गैस। ठीक है, तब ये हमारा डे 1 था, ये हमारा डे 1 था। आज यूट्यूब में मेरा ये पहला वीडियो है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ है एक ही वीडियो में ही खत्म हो जाएगा, सेकंड 2 वीडियो में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बाद वाला वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ इसीलिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, गैस, पहले गैसों की प्रॉपर्टीज पढ़ा, फिर पढ़ा गैस लॉ पढ़ा। गैस लॉ क्या होता है, बॉयल्स एंड चार्ल्स होता है। ठीक है, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ को हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला को हम लोगों ने ड्राइव भी किया था, एंड उसका ग्राफ्स भी पढ़ा। ठीक है, फिर चार्ल्स लॉ का भी फॉर्मूला पढ़े हम लोग, फिर उसका भी ग्राफ्स पढ़े। ठीक है, फिर फॉर्मूला को भी ड्राइव किया हम लोग। फिर अभी हम लोग क्या पढ़े, आइडियल गैस एंड रियल गैस, फिर एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।